नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम। राजीव नाथ आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त back with you with a very important video, something that maybe you all have been waiting for. तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डे टू डे इवेंट्स केपी में, जैसे अभी कुछ घटना आप जो एंटिसिपेट कर रहे हैं, कुछ होने वाली है 1-2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर। आपको किसी गेस्ट का इंतजार है, वो कब आएंगे। ठीक है, ट्रेन डिलेड हो गई है, आपके पास खबर आई है इनडेफिनेटली डिलेड हो गई है, आप घर में वेट कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? कैसे, मतलब आपको सोना है, उनका डिनर का इंतजाम करना है, जो भी करना है, मतलब आप पशोपेश में हैं। इसमें आप, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूँ। और मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं सॉल्व किए हैं, और मेरे बहुत सारे वीडियोस एक्चुअल लाइव केसेस के लिए भी हैं। हर तरह के केस के लिए, केस के जो सॉल्व किए, प्रिडिक्ट किए मैंने, वो वीडियोस हैं हमारे। आप मेरे वीडियो लाइब्रेरी में जाकर के यूट्यूब में देख सकते हैं। एक और केस मैं इसके साथ एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, जो कि मैंने 3-4 साल पहले किया था और अपने स्टूडेंट्स को वो पढ़ाया भी था। तो अभी देखिए, मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ वो हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल है, मैं स्टेप सिखाऊंगा आपको। स्टेप सिखाऊंगा, आप उसको बहुत ध्यान से, ये ये चीज बहुत बहुत ही ध्यान से सीखने वाली है, विथ फुल कंसंट्रेशन। तो क्या है कि जैसे हमारे गेस्ट आने वाले हैं, आपके गेस्ट आने वाले हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, ट्रेन डिले हो गई, ट्रेन इंडेफिनिटली डिले हो गई है, घंटे में आएगी, 2 घंटे में आएगी, 3 घंटे में आएगी, कुछ पता नहीं है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, उसके पहले मैं चार्ट खोल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ ना डिस्कस करता हूँ कि कैसे हम प्रोसीड करेंगे। तो जब हमें ये पता चला, मान लीजिए जब आपको पता चला कि गेस्ट आपके आ रहे हैं और ट्रेन बहुत डिलेड हो गई है और इनडेफिनिट हो गई है, तो आप क्या करेंगे? तो मैंने ऐसे ही एक हाइपोथेटिकल चार्ट खोल लिया है जहां मैं रहता हूँ। ये टाइम चार्ट है, टाइम चार्ट है, इंस्टेंट प्रश्न चार्ट। कब का है ये है, देखिए, ये 9:44:56 PM आज का ही है, थोड़ी देर पहले रांची का है। और उसके रूलिंग प्लैनेट्स उस टाइम के यहाँ पर नीचे दिए हुए। अभी क्या होता है, कोई इवेंट जब 1-2 घंटे, सेम डे जब होना है, 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में अगर होना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? इवेंट कब होगा, उसके लिए हम लग्न की मूवमेंट को ट्रैक करते हैं। और उसका बेस्ट तरीका है इंस्टेंट प्रश्न चार्ट खोल कर। इंस्टेंट प्रश्न चार्ट मतलब अभी जो हॉरोस्कोप है, आप जब क्वेश्चन को टेक अप कर रहे हैं, तो आप जहां हैं, जिस शहर में हैं, उस समय किस लग्न की का उदय हो रही है वहां पर। ठीक है, तो उन प्लैनेट्स को लेना और उसी हिसाब से रूलिंग प्लैनेट्स इसमें जो है डे टू डे इवेंट्स में यूज करना मैंडेटरी। बिल्कुल यूज करना, बिना रूलिंग प्लैनेट्स के आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक तो देखिए ये तरीका है कि इंस्टेंट प्रश्न चार्ट खोल करके, जैसे मैं अभी आपको सिखाऊंगा, इंस्टेंट प्रश्न चार्ट खोल करके, प्रश्न चार्ट, टाइम चार्ट भी जिसको बोलते हैं, उससे आप सॉल्व करें, प्रेडिक्ट करें। और दूसरा होता है केपी होररी नंबर 1 से 249 के बीच में भी आप जो सवाल है उसके लिए ले करके, उससे भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दोनों से दो दो तरीके से प्रिडिक्शन होता है, दोनों करेक्ट आता है। ठीक है, दोनों करेक्ट आता है। अब अभी जो मैं सिखा रहा हूं आपको, टाइम चार्ट, टाइम चार्ट फॉर द मोमेंट विद द यूज ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। और एंड स्क्रीन में जो मैंने एक वीडियो डाला है, उसको आप जरूर देखिएगा। वो मेरा 4 साल पुराना वीडियो है, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के सामने एक लाइव केस जो मैंने सॉल्व किया था वो रखा था।
तो उसमें मैंने 1 से 249 में एक होररी नंबर ले करके वो डे टू डे इवेंट में वो प्लम्बर के आने का था, उसको मैंने सवाल प्रेडिक्ट किया था। तो अभी फिलहाल देखिए, मैंने हाइपोथेटिकली ये समझिए कि गेस्ट आने वाले हैं आपके हमारे जिसके भी, और 9:44 पे हमने डिसाइड किया कि भाई देखिए आप वो कैसे पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे। और ये ट्रेन इनडेफिनेट डिले हो गई है, 10-15 मिनट आधे घंटे में नहीं पहुंच सकती है, 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटा भी लग सकता है, 3 घंटा भी लग सकता है। उनका फोन आया, तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो सर्वप्रथम देखिए, यहाँ आपको ये रूलिंग प्लैनेट्स नीचे जो दिए हुए हैं ना, ये आपको कहीं नोट कर लेने हैं। ये लाइव चार्ट है, इसमें मैं कुछ लिख करके आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। मैं खाली आपको जो है कर्सर के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करके कैसे ट्रैक करना है वो बता सकता हूँ। हर एक आप भी जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे उसमें लग्न मूवमेंट का या चंद्रमा के मूवमेंट का फीचर जरूर होगा। ठीक है, तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ कैसे उसको मूव करना है। तो देखिए, ये देखिए, ये यहाँ रूलिंग प्लैनेट्स दिए हुए हैं। रूलिंग प्लैनेट्स क्या हैं? असेंडेंट राशि लॉर्ड मार्स है, असेंडेंट स्टार लॉर्ड मरकरी है, सब लॉर्ड वीनस है, मून का राशि लॉर्ड मार्स है, स्टार लॉर्ड सैटर्न है, और सब लॉर्ड मार्स है। ये राहु केतु की पोजीशन दी हुई अलग चीज है, ये रूलिंग प्लैनेट्स नहीं होते। और डे लॉर्ड बुध है, क्योंकि आज बुध का दिन है। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, कैसे, फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम कैसे करेंगे। घंटों में जो अगर कुछ इवेंट टेक प्लेस करना होता है, घंटों में कुछ घटना होनी होती है, तो हम लग्न की मूवमेंट को हम ट्रैक करते हैं, लग्न की मूवमेंट को। ठीक है, तो अभी क्या लग्न हमारी चल रही है? चल रही है हमारी, ये देखिए यहाँ वृश्चिक लग्न चल रही है। ठीक है, वृश्चिक लग्न चल रही है, मंगल रूलिंग प्लैनेट है। कितने देर तक वृश्चिक लग्न चलेगी? वृश्चिक लग्न कितने देर तक चलेगी? ऑलरेडी 21 डिग्री की लग्न हो चुकी है। ठीक है, 2 घंटे की लग्न होती है, 21 डिग्री हो चुके, मतलब 1/2 लग्न चल चुकी है 2 घंटे में से। 2 घंटे में से यानी कि 120 मिनट में से वो चल चुके हैं, तो मुश्किल से आधा घंटा 40 मिनट और ये वृश्चिक लग्न रहेगी। तो वृश्चिक लग्न रहेगी तो आधे घंटे 40 मिनट में तो गेस्ट आ नहीं रहे हैं। तो उसके बाद फिर हमको नेक्स्ट लग्न चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट लग्न चेक करना है कि क्या अगली जो लग्न आएगी उसमें हमारे गेस्ट आ सकते हैं क्या। तो वृश्चिक के बाद फिर कौन सी लग्न आती है? वृश्चिक के बाद आती है धनु लग्न। धनु लग्न का लॉर्ड कौन होता है? धनु लग्न का स्वामी कौन होता है? धनु लग्न का स्वामी होता है जुपिटर। तो आपको सब सर्वप्रथम देखना है कि जुपिटर, अब ये लग्न करीब 2 घंटा चलेगी। ठीक है, 2 घंटा चलेगी। तो सर्वप्रथम देखना है सबसे पहले कि जुपिटर यानी कि गुरु, यानी कि बृहस्पति, क्या आपके रूलिंग प्लैनेट में आ रहे हैं? तो यहां अगर आप देखेंगे तो जुपिटर कहीं भी रूलिंग प्लैनेट में आपको नजर नहीं आ रहा। ये रूलिंग प्लैनेट नहीं है, राहु और केतु की पोजीशन दी हुई है। जुपिटर इज नॉट वन ऑफ द रूलिंग प्लैनेट्स। तो ये जब तक सैगिटेरियस लग्न, धनु लग्न चलेगी 2 घंटा, तब तक आपके गेस्ट नहीं आएंगे, क्योंकि जुपिटर जो है वो रूलिंग प्लैनेट नहीं है। उसके बाद फिर 2 घंटा ये जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद कौन सी लग्न शुरू होगी? उसके बाद मकर लग्न शुरू होगी। तो मकर लग्न शुरू होगी, तो मकर लग्न का स्वामी कौन है? मकर लग्न का स्वामी है शनि, सैटर्न। तो क्या सैटर्न हमारा रूलिंग प्लैनेट है? क्या उस मकर मकर लग्न के ड्यूरेशन में जो करीब 2 घंटा वो चलेगी, उसमें हमारे गेस्ट आ सकते हैं क्या? तो यहां हम देखते हैं कि शनि जो है, शनि रूलिंग प्लैनेट है। तो एक संभावना बन गई कि उस लग्न के
दो ड्यूरेशन में 2 घंटे में गेस्ट आ सकते हैं। लेकिन सिर्फ लग्न से नहीं होता है। हर एक हर एक लग्न में, हर एक राशि में 3 स्टार लॉर्ड होते हैं। तो जिस लग्न में गेस्ट को आना है, उस लग्न में स्टार लॉर्ड भी होना चाहिए जो कि रूलिंग प्लैनेट है, और उसमें फिर सब लॉर्ड भी होना चाहिए जो कि रूलिंग प्लैनेट है। तभी जो है इवेंट जा करके टेक प्लेस करता है। तो अब हम कैसे देखेंगे, कहाँ से देखेंगे? अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि केप्रिकॉन लग्न को, मकर लग्न को हमको चेक करना है, उसमें हमारे गेस्ट आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो चलिए अब हम ये देखिए, ये असेंडेंट ट्रैकिंग फीचर है, इसको हम टैप करेंगे। इसको हमने खोल लिया। कौन सी लग्न हमने डिसाइड की है? ये हमने डिसाइड की है कि देखिए केप्रिकॉन। अब केप्रिकॉन लग्न 9:44 को ये हमने टाइम चार्ट बनाया था। अब ये देखिए हमने यहाँ, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ। ये देखिए ये लग्नों के चेंजिंग का समय। अब आप देखिए केप्रिकॉन लग्न कितने बजे? केप्रिकॉन लग्न, अच्छा ये तो तारीख बता, 1 मिनट, 1 सेकेंड। ये शायद मैंने चंद्रमा वाला वो कर दिया है। 1 सेकेंड, इस फीचर को मैं फिर से खोलता हूँ। 1 मिनट वेट करें आप। 1 सेकेंड, ये कहाँ जाए? हाँ, इसको फिर से खोलते हैं हम। ये देखिए, ये मून पे क्लिक हो गया था। हमें असेंडेंट की मूवमेंट देखनी है। ये जो फीचर है, ये असेंडेंट लग्न की मूवमेंट और चंद्रमा की मूवमेंट को दिखाता है। ये लाइव जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हम असेंडेंट लग्न की मूवमेंट को ट्रैक करना है हमको, और हमें अब देखना है, हमने क्या डिसाइड किया कि केप्रिकॉन लग्न में हमारे गेस्ट आ सकते हैं। तो केप्रिकॉन लग्न देखिए कितने बजे शुरू होती है। तो केप्रिकॉन लग्न जो है 00:30, 00:30 में केप्रिकॉन लग्न शुरू होती है। यानी कि 12:30 बजे रात में केप्रिकॉन लग्न शुरू होती है। और केप्रिकॉन लग्न में कितने नक्षत्र हैं? हर एक लग्न में, हर एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं? 3 नक्षत्र होते हैं। तो उसमें से हम देखते हैं केप्रिकॉन, शनि चूंकि रूलिंग प्लैनेट है तो हमने केप्रिकॉन यानी कि मकर को ले लिया। मकर को ले लिया, उसमें पहला जो नक्षत्र आएगा वो आएगा सूर्य का। तो क्या यहाँ सूर्य हमें रूलिंग प्लैनेट नजर आ रहा है? देखिए रूलिंग प्लैनेट की लिस्ट है, तो सूर्य रूलिंग प्लैनेट नहीं है। तो सूर्य, जब तक सूर्य का नक्षत्र केप्रिकॉन में चलेगा, हमारे गेस्ट नहीं आएंगे, यानी कि 1:08 तक नहीं आएंगे। उसके बाद फिर चंद्रमा का नक्षत्र शुरू होता है मकर लग्न में। तो चंद्रमा क्या हमारा रूलिंग प्लैनेट है? चंद्रमा भी हमारा रूलिंग प्लैनेट नहीं। ठीक है, तो हम चंद्रमा को भी रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम आते हैं मंगल। मकर में मंगल का नक्षत्र 1:54 से शुरू होगा। मंगल क्या हमारा रूलिंग प्लैनेट है? तो हाँ, मंगल हमारा रूलिंग प्लैनेट है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मकर में जब जब नक्षत्र मंगल का चलेगा तो हमारे गेस्ट की आने की संभावना है। ठीक है, तो गेस्ट के आने की संभावना क्या बनी हमारी? टाइम क्या हमारा? मकर में लंगन 1:54 रात में शुरू होता है। अब हमें फर्दर देखना, हमें एग्जैक्ट टाइम निकालना है। तो यहां अब हम जाते हैं। ये देखिए, ये हमने कौन सी लग्न चुनी है? ये हमने केप्रिकॉन लग्न चुनी है। और केप्रिकॉन में हमने कौन सा स्टार लॉर्ड चुना है? मंगल चुना है। ठीक है, हमने मंगल चुना है।
और मंगल में अब हमें देखना है इसके आगे। ये तो टाइम हमें मिल गया, देखिए हमने बोला 1:54 से। मंगल में क्या हमने देखा, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है सब, अब हमें निकालना है सब लॉर्ड। तो सब लॉर्ड के लिए हमारे पास चॉइस जो है राहु जुपिटर सैटर्न। ठीक है, तो क्या राहु रूलिंग प्लैनेट है? तो हम देखते हैं कि राहु चूंकि सैटर्न के साथ बिल्कुल युति में है, दोनों 2-2 डिग्री पे बैठे हैं, तो राहु जो है वो, राहु हमारा सबलॉर्ड बन गया। ठीक है, राहु हमारा सबलॉर्ड बन गया, तो हम राहु को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट, ये थोड़ी सी गलती हो रही है, ये फिर से हम करते हैं। राहु, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए थोड़ा सा, मेरी भी प्रैक्टिस थोड़ी वो हो जाती है ना, बहुत बहुत दिन हो जाता है। देखिए केप्रिकॉन मंगल हमने चुना, केप्रिकॉन मंगल हमने चुना, उसके बाद फिर उसमें हमने राहु चुना। ठीक है, फिर मंगल तो हमने चुन ही लिया है, और ये हमने राहु चुन लिया, और राहु के बाद सब लॉर्ड, सब 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 लॉर्ड, हाँ ये हमने ये ये क्लिक किया हमने। देखिए अब हमें केप्रिकॉन और मंगल मिल गया, अब इसमें हमें राहु हमने चुन लिया। ठीक है, तो हमें क्या क्या मिल गया, केप्रिकॉन में, मंगल में, मकर में, मकर राशि में, मंगल के नक्षत्र में, और राहु, राहु के सबलॉर्ड के पीरियड में गेस्ट को आना चाहिए। तो वो क्या टाइम है, ये टाइम है देखिए 1:57 से शुरू हो करके, और ये पूरा 2:03। अब हमें चुनना है सब सब लॉर्ड, सब सब लॉर्ड हमने चुनना है। तो अब राहु हमने ले लिया, अब फाइनल बचता है हमें एक कोई नेक्स्ट रूलिंग प्लैनेट। अब देखिए हमने ये रूलिंग प्लैनेट्स में आप देखेंगे तो हमने शनि को यूज कर लिया, शनि को यूज कर लिया, हमने मंगल को भी यूज कर लिया, हमने मंगल को भी यूज कर लिया, शनि को भी यूज किया, राहु को यूज कर लिया। कौन बचता है स्ट्रॉन्ग रूलिंग प्लैनेट्स में, बुध बचते हैं, बुध बचते हैं। देखिए आप ये देखिए यहाँ, इसको मैं क्रॉस नहीं कर सकता हूँ ना टिक कर सकता हूँ, क्योंकि लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। म, बुध बचता है, तो ये हम सब सब लॉर्ड जो है, बुध सब सब लॉर्ड को हम सेलेक्ट करेंगे। बुध सब सब लॉर्ड जो है 2:31, 2:31 पर बुध का सब लॉर्ड, यानी कि मकर, मकर मकर लग्न, यानी कि शनि की लग्न, मंगल का नक्षत्र, राहु का सब, और मरकरी का सब सब, इसमें ये इवेंट होगा, और ये निश्चित होगा, ये हमेशा, ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है कि ये कभी फेल नहीं करता है। हाँ देखिए प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं तो कई उसके कारण है, मैं बार बार बोलता हूँ, अनांश का फर्क होता है, पंचांग का फर्क होता है, 2 4 5 10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे हम 2:31 हमने टाइम निकाला है, तो हो सकता है कि 2:05, 2:10, या 1:55, ठीक है, तक भी आपके गेस्ट आ सकते हैं। लेकिन ये 100%, ये जो ये जो तरीका है प्रेडिक्ट करने का स्टेप बाय स्टेप, वो यही है। और इसी से आप, बहुत तरह के सवाल होते हैं डे टू डे, जैसे मैंने बोला एंड स्क्रीन में मैं डालूंगा, आप लोग उसको देखिएगा। एक और है जिसमें मैंने होररी नंबर से प्रेडिक्ट किया है, ये तो मैंने प्रश्न चार्ट, टाइम चार्ट से प्रेडिक्ट किया है, होररी नंबर से एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। उसको, ये वीडियो पूरा देखिएगा, खत्म करके एंड स्क्रीन में जो वीडियो आएगा उस क्लिक कीजिएगा, उसको आप देखिएगा, पूरा देखिएगा, वो भी छोटा ही सा वीडियो, ज्यादा लंबा नहीं है। उसमें होररी नंबर के थ्रू हमने
प्लम्बर एक दिन हमारे यहाँ आने वाला था, बड़े क्राइसिस हो गई थी, पानी हमारे घर में खत्म हो गया था। तो हमने टाइम किया था कि प्लम्बर कब आए। और इस तरह से बहुत सारे हमने प्रेडिक्शंस किए हुए हैं। आपको पता है मेरे क्लासेस शुरू हो रहे हैं 24 तारीख से। क्लासेस आप ज्वाइन करें, आप क्लासेस ज्वाइन करें। और ये जो कृष्णमूर्ति की बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन है, डे टू डे इवेंट्स है, ये कृष्णमूर्ति का मुंह से चमत्कार निकलता है। चमत्कार तो होता नहीं है, लेकिन चमत्कार के तरह ही काम करता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपना फीडबैक दीजिए और जरूर मेरे क्लासेस में ज्वाइन कीजिए। उसके पहले मैं एक फ्री सेशन, ओपन सेशन में 20 तारीख को रात में रखा हूँ। उसका भी मैं बहुत जल्दी वीडियो डालने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। ओके, हैव अ गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।